मंदिर बना हुआ है यहाँ पे। देखो पैरों में देखो, ओ माय गॉड, ओ ये तो कुछ अलग ही है। बर्फ गिर रही है ना? देखो भैया, देखो पैरों में कितना सुंदर लग रहा है। दर्शिका देखा? सो वेलकम बैक टू आवर चैनल दोस्तों। तो आपके सामने है सुंदर नज़ारा जागेश्वर धाम की तरफ। अल्मोड़ा से करीब 36 किलोमीटर दूर कुमाऊं रीजन के अंदर ये जागेश्वर धाम का सुंदर नज़ारा आपकी आंखों के सामने, जो कि 1870 करीब 1900 मीटर की एल्टीट्यूड पे स्थित है। इसलिए यहाँ पर अल्मोड़ा से करीब ज़्यादा बर्फ़ गिरती है, मतलब स्नोफॉल ज़्यादा है। जहाँ हम कल अल्मोड़ा में रुके थे तो वहाँ पे इतना कोई स्नोफॉल नहीं था। ये हम 4 और फरवरी की बात कर रहे हैं, 3 और 4 फरवरी को जब स्नोफॉल प्रेडिक्टेड था कुमाऊं रीजन के अंदर। 4 के अंदर इतना कोई स्नोफॉल नहीं था, बट यहाँ पे काफ़ी अच्छी मात्रा में स्नोफॉल था। हम यहाँ पे जागेश्वर धाम कल नहीं पहुँच पाए और हमको वहीं स्टे करना पड़ा, क्योंकि यहाँ पे 3-3 फीट तक बर्फ़ हो गई थी। अभी सुबह आप कितना ही सुंदर मेस्मराइजिंग देख रहे हैं आप, पेड़ों के ऊपर कितनी सुंदर तरीके से स्नो चिपक गई है और बहुत ही सुंदर मेस्मराइजिंग नज़ारा आपकी आंखों के सामने। इतनी सुंदर ड्राइव थी कि ऐसा लग रहा था कि ये ड्राइव कभी ख़त्म ही ना हो। हम सब लोग बहुत एंजॉय कर रहे थे, माँ भगवान भोलेनाथ के द्वार पे जाने के वेट कर रहे थे। और इतना दोनों साइड में बर्फ़ और फिर पेड़ को इतना वाइटनेस, लोग कुछ अलग ही इसको अलग ही रास्ता बना दिया था, जिस रास्ता हम चाहते थे कभी भी ख़त्म ना हो। करीब काठगोदाम से 125 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद जब हम काठगोदाम से चले थे तो सबसे पहले भीमताल, फिर भवाली और फिर अल्मोड़ा की तरफ, और तब अल्मोड़ा से 36 किलोमीटर दूर ये रास्ता पड़ता है। काठगोदाम तक पहुंचने में आपको दिल्ली से चलना होगा और दिल्ली से काठगोदाम तक आप कोई भी मतलब बस या ट्रेन का व्यवस्था ले सकते हैं या अपनी गाड़ी से भी आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। प्लेन रास्ता है। काठगोदाम के बाद हमारा हिली रोड स्टार्ट हो जाता है, जिसमें सबसे पहले भीमताल पड़ता है, जो कि काफ़ी लंबी चौड़ी ताल है पहाड़ों के बीच में, और उसमें भी आप बोटिंग और ये सब चीज़ें एंजॉय कर सकते हैं। उसके बाद थोड़ा सा हाइट पे भवाली जाता है। बहुत ही सुंदर मेस्मराइजिंग नज़ारा आपके सामने। देखिए कितने सुंदर पेड़ लग रहे हैं। स्नो कैप्ड माउंटेन आपने सुना था, स्नो से लेडन वाइट माउंटेन्स, लेकिन ये पेड़ ने कुछ अलग ही इस रास्ते का दृश्य बना दिया है। बहुत ही सुंदर दृश्य बना दिया है। ऊपर हमें एकदम सन, जो सूरज है वो पूरा अच्छी तरह से खिल के आ रहा है, इसलिए बहुत ही सुंदर लग रहा था इस रोड पे चलना। ऐसा लग रहा था कि रोड कभी ख़त्म ही ना हो। 12 से 13 मिनट की ये ड्राइव स्टार्ट होती है। जब हम करीब 25 किलोमीटर चल लेते हैं, लास्ट के जो करीब 7-8 किलोमीटर हैं वो बहुत ही सुंदर हैं जागेश्वर धाम के, क्योंकि ये काफ़ी आइसोलेटेड में हैं और यहाँ पे मतलब समुद्र तल से ऊंचाई 1900 मीटर होने की वजह से यहाँ पे थोड़ा टेम्परेचर डाउन रहता है, तो स्नो अच्छी खासी मात्रा में यहाँ पे पड़ती है विंटर्स के अंदर। तो काफ़ी सुंदर आप देख रहे हैं। लास्ट के 4-5 किलोमीटर बहुत ही सुंदर थे हमारे ये। और थोड़ा सा आपको जागेश्वर धाम के बारे में बताऊं तो ये 125 एंशिएंट हिंदू टेम्पल्स के बीच में से एक है, और 7वीं से 14वीं शताब्दी के बीच में अल्मोड़ा के पास इनका निर्माण हुआ है। और इन सब के अंदर दंडेश्वर धाम और जागेश्वर धाम सबसे मुख्य मंदिर हैं जागेश्वर धाम के अंदर, जो कि 20वीं सदी तक इनको मतलब संयोजित करके रखा गया है। और टोटल छोटे बड़े 200 स्ट्रक्चर्स यहाँ पे उपस्थित हैं। जागेश्वर धाम को यहाँ पे बहुत ही सुंदर नज़ारा आप देख रहे हैं, मतलब वर्ड्स में शायद डिफाइन ना कर पाएँ कितने अच्छे पेड़ और ये एकदम अलग ही नज़ारा लग रहा है। तो जागेश्वर धाम को मैं बता रहा था दोस्तों, ये इंडियन ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा मैनेज किया जाता है। जब हम वहाँ पे गए थे तो वहाँ पे एक आर्कियोलॉजिकल का उनका प्रदर्शनी भी थी। वहाँ पे हमने पुरानी करीब 7वीं सदी की भगवान भोलेनाथ की और हमारे देवी देवताओं की मूर्तियों को संग्रहित करके रखा है। वो अलग ही संग्रहालय, वहाँ पे जाने का कोई शुल्क नहीं है। मैं आने वाले ब्लॉग में आपको उसके बारे में बताऊँगा कि वहाँ पे जागेश्वर धाम से कुछ ही मिनट पहले आप वो देख सकते हैं। तो ये बहुत ही सुंदर नज़ारा आपकी आंखों के सामने है जो हमने विटनेस किया। इट्स फील लाइक कश्मीर, इसके आगे कुछ नहीं है। मतलब इसकी ब्यूटी और सुंदरता, इसके अलग ही मायने थे हम लोगों के लिए भगवान भोलेनाथ के द्वार पे जाते हुए। पाइन्स के ट्रीज़ हैं, ओक्स देवदार के ट्रीज़ के बीच में ये पूरा परिसर बना हुआ है।
और थोड़ा गाड़ी को संभाल के चलाने की ज़रूरत होती है। यहाँ पे आराम आराम से आप गाड़ी को चलाते हुए जाएं। इस तरफ जब स्नो है तो कहीं पे भी ब्लैक आइस फॉर्म हो सकती है, तो इसलिए हमने गाड़ी को 5 या 10 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से नहीं चलाया। बहुत आराम आराम से नेचर को एंजॉय करते हुए हमने ये शुरुआत के मतलब लास्ट के जो 13 मिनट हैं वो बिताए। और बहुत ही मतलब अनडिफाइनेबल जो स्नोस है वो बर्फ़ से पिघल के विंड स्क्रीन पे गिर रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे स्नोफॉल लाइव हो रहा है। कुछ जगह पे काफ़ी डेंस फॉग भी था जो राइट हैंड साइड में हमें दिखा, पर मोस्टली सब जगह पे सूरज चमक रहा था। सन वॉज राइजिंग, तो इट वॉज मतलब करीब करीब 9 बजे का टाइम था, तो काफ़ी अच्छा था। कुछ जगहों पे जहाँ पे सूर्य नहीं पड़ रहा था वहाँ पे ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जैसे स्नोफॉल हो रहा है, क्योंकि बर्फ़ काफ़ी अच्छी मात्रा में कल पड़ी थी। और कल लोगों ने हमें बताया कि 6-7 बजे तक रास्ते सब बंद थे। यहाँ पे 3-3 4-4 फुट बर्फ़ थी। तो कभी आप अगर विंटर में यहाँ आने का प्लान करें तो ज़रूर पता कर लें यहाँ पे लोकल लोगों से कि रास्ते खुले हैं कि नहीं खुले हैं, क्योंकि स्नोफॉल के होते यहाँ पे छोटे रास्ते काफ़ी जल्दी बंद हो जाते हैं। और वृद्ध जागेश्वर का तो बताते हैं कि काफ़ी हेवी स्नोफॉल की वजह से बहुत ही जल्दी रास्ते बंद हो जाते हैं। आपने मेरे लास्ट व्लॉग में देखा होगा, हमने जहाँ वृद्ध जागेश्वर धाम की तरफ अपनी यात्रा स्टार्ट करी थी। आप देख रहे हैं राइट हैंड साइड में भयंकर फॉग है जिसकी वजह से कुछ विजिबिलिटी नहीं बनती। और पीछे आपने कुछ देर पहले देखा कि जहाँ पे सूर्य चमक रहा था और बहुत ही सुंदर लग रहा था। यहाँ भी अच्छा ही लग रहा है, ऐसा नहीं कहूँगा, पर वहाँ का नज़ारा और यहाँ के नज़ारे में दोनों में अंतर है। वहाँ पेड़ों पे काफ़ी अच्छी मात्रा में बर्फ़ थी, यहाँ पे इतना बर्फ़ नहीं है पेड़ों के ऊपर, ये पेड़ ही कम है। यहाँ कुछ रेजिडेंशियल इलाका आ गया था मार्केट में। इसके बाद 2 रास्ते कट जाते हैं रेजिडेंशियल इलाके के बाद। एक रास्ता ऊपर की तरफ जाता है और एक रास्ता नीचे की तरफ जाता है। जो रास्ता ऊपर की तरफ जाता है हमें उसमें नहीं जाना, नीचे की तरफ रास्ते में जाते हैं तो 3 किलोमीटर बाद हमें जागेश्वर धाम मंदिर आते हैं। उसमें सबसे पहले आपको आएगा दंडेश्वर महादेव, जहाँ पे भगवान भोलेनाथ जी लेटी हुई अवस्था में है, विश्राम अवस्था में है। और उसकी एक अलग कथा भी है जो मैंने लास्ट व्लॉग में आपको बताई थी कि दंडेश्वर धाम में ऋषियों के क्या हुआ था। वहाँ पे आप देख रहे हैं मेरे राइट हैंड साइड में कैसे ये लोग अपने घरों से स्नो को फेंक रहे हैं। हम लोग इसको देखने की तरफते हैं, बट इन लोगों के लिए एक अच्छी खासी समस्या बन जाती है स्नो को घर में गिरने की वजह से। जो लोकलाइट्स हैं वो काफ़ी परेशान हो जाते हैं, क्योंकि इनका डेली डे टू डे की लाइफस्टाइल हैम्पर्ड हो जाती है और वो आसानी से आ जा नहीं पाते हैं। तो मार्केट इलाके में गुजर रहे थे और बहुत ही सभी दुकानें बंद थी, पर एक अलग ये देखिए एक इन्होंने छोटा सा वो बनाया हुआ है स्नो का, छोटा सा वो बनाया गया, इसमें चश्मा भी लगाया है इन्होंने और बहुत ही सुंदर लग रहा था। ये किसी ने ग्रामीण लोगों ने इसको बनाया है और लोग अच्छा इसको महसूस कर रहे थे। बच्चों ने काफ़ी एंजॉय किया यहाँ पे। अब ये जब कमर्शियल इलाका ख़त्म होगा तो बिल्कुल ही राइट हैंड साइड में बोर्ड लग रहा है, वहाँ से हमको नीचे की तरफ जाना है और वहाँ से हमें जागेश्वर धाम के लिए 3 किलोमीटर का रास्ता है, जहाँ पे अच्छी खासी इससे भी ज़्यादा मात्रा में स्नो पड़ी हुई है। एक रास्ता ऊपर चला जाता है और एक रास्ता नीचे की तरफ चला जाता है, तो ऊपर नहीं जाना है, नीचे की तरफ लेना है। ये जो 3 किलोमीटर हैं ये हमने यहाँ पे ग्रामीण लोगों से पूछा कि हम सही रास्ते पे हैं नहीं, तो उनसे ये भी हमने कंफर्म किया क्या हमारी गाड़ी जा सकती है अभी। तो उन्होंने बोला हाँ, आप गाड़ी क्लियर मतलब स्नो क्लियर कर दी गई है, आप आसानी से गाड़ी को ले जा सकते हैं। तो ओम नमः शिवाय हम एंटर कर गए थे भोलेनाथ की नगरी में, जागेश्वर धाम के अंदर। और यहाँ से वो सुंदर नज़ारा, बहुत ही सुंदर नज़ारा हमें दिख रहा था। दोनों तरफ स्नो था। और दोस्तों एक बात तो बताना चाहूँगा, यहीं पे इसी 3 किलोमीटर के अंदर 1 किलोमीटर पहले ही आपको कुमाऊँ रीजन का गेस्ट हाउस भी मिलेगा, जो काफ़ी इकनॉमिक है और आप वहाँ पे रह सकते हैं। अच्छी और ख़ासी मात्रा में वहाँ पे भी स्नो गिरती है। हमने कल पे वहीं पे बुकिंग करी थी, पर हम वहाँ पहुँच नहीं पाए क्योंकि स्नो काफ़ी अच्छी मात्रा में गिर गई थी और रास्ते ब्लॉक हो गए थे। आप देख रहे हैं दोनों साइडों में काफ़ी अच्छी स्नो है, जहाँ जहाँ सिर्फ टायर के निशान है वहीं पे ही स्नो हट गई है, बाकी सब जगह पे अच्छी खासी मात्रा में स्नो है। तो ये कुमाऊँ डिस्ट्रिक्ट का आगे की तरफ लेफ्ट हैंड साइड में गेस्ट हाउस हमें दिख रहा था, जो करीब जागेश्वर धाम से 1 किलोमीटर पीछे ही है। यानी कि अगर आप रहना चाहते हैं तो यहाँ पे
अगर स्नोफॉल नहीं है तो अच्छी खासी मतलब कम पैसों में और अच्छी खासी व्यवस्था कुमाऊँ डिस्ट्रिक्ट की गेस्ट हाउस की रहती है। हम लोगों ने 1300 रुपये के अंदर यहाँ पे एक रात गुजारी थी और खाना भी काफ़ी टेस्टी था। हम लोगों ने अल्मोड़ा में ही स्टे किया था। मैं उसके लिए एक अलग सा आपको व्लॉग बना के दूंगा, उसमें सारी डिटेल शेयर करूंगा कहाँ पे कैसे बुकिंग कराएं कुमाऊँ डिस्ट्रिक्ट के गेस्ट हाउस की, और कैसा लगता है, क्या प्राइजेस है, ऑफ सीज़न में कितना डिस्काउंट है वहाँ पे, और किस तरह का रूम है, पार्किंग कैसी है, ये सारी चीज़ें मैं आपको दूसरे ब्लॉग में बताऊँगा। तो ये सुंदर नज़ारा हम लोग देख रहे थे जागेश्वर धाम की तरफ। ये छोटा सा पुल आता है, इस पुल से थोड़ा सा आगे चलते ही आपको दंडेश्वर महादेव का मंदिर हमको देखने का मौका मिला। फिर दंडेश्वर महादेव हम रिटर्न में आते हुए गए, जिसको हमने प्रीवियस ब्लॉग में कवर किया दंडेश्वर महादेव के बारे में, और इसके आगे फिर जागेश्वर धाम की तरफ हम लोग कवर किया, जिसमें जागेश्वर धाम मैंने अपने प्रीवियस ब्लॉग में आपको बताया। जागेश्वर धाम के पुजारी जी ने हमको बताया वहाँ पे क्या उसकी मान्यताएं हैं, क्यों इतना प्रसिद्ध धाम है, क्यों इसको पहला शिवलिंग कहा जाता है। सारी चीज़ों के बारे में मैंने अपने लास्ट व्लॉग में कैप्चर किया है, आप उसको जाके देख सकते हैं। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा आपको। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो, इन्फॉर्मेटिव लग रही हो और ये नज़ारे सुंदर लग रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, चैनल को सपोर्ट करिएगा, जिससे कि हम आगे ऐसी बेहतर वीडियो आपके सामने लाते रहें, सुंदर वीडियो आपके सामने लाएं और आपको भी इस ट्रिप के बारे में जानकारी दें, जिससे कि आने वाले टाइम में आप भी अपनी यात्रा को आराम से सुखदमय तरीके से कर पाएँ। तो देख रहे हैं जैसे जैसे हम जागेश्वर धाम की तरफ बढ़ रहे हैं, स्नो का लेवल बढ़ता ही जा रहा है। राइट हैंड साइड में काफ़ी अच्छी मात्रा में रोड की साइड में स्नो पड़ी हुई है। ये जो जर्नी थी 13 मिनट की दोस्तों, ये कभी भी ना भुलाई जाने वाली जर्नी है। हमारे जीवन के सबसे अद्भुत अनमोल पल हैं ये जीवन के, जो भगवान भोलेनाथ के द्वार की तरफ चल रहे हैं। 13 मिनट हमें इतने सुंदर लगे स्नो की वजह से और वेदर कंडीशंस की वजह से, और बहुत ही सुंदर नज़ारा था यहाँ पे। गाड़ी एक ही चलने की जगह है, जब दो गाड़ियाँ आ जाती है तो थोड़ा सा आपको रोक के साइड में करना होगा। बर्फ़ की वजह से काफ़ी जाने में दिक्कत होती है, तो इसलिए हम लोग थोड़ा धीमे धीमे ही चल रहे थे। जैसे सामने से टैक्सी आई तो हमने गाड़ी को अपनी साइड में कर लिया था। हम अपनी गाड़ी एक्सल 6 ऑटोमेटिक से गए थे यहाँ पे, और एक्सल 6 ने काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं हुई। इवन वृद्ध जागेश्वर में भी हमने उसको टेस्ट किया तो अच्छा उसकी परफॉर्मेंस रही हिल के ऊपर, और काफ़ी सपोर्टिव रही। मतलब बर्फ़ के ऊपर ऐसी कहीं पे प्रॉब्लम नहीं हुई कि ज़्यादा हमें स्किड करनी पड़ी, मतलब स्किड हुई हो गाड़ी। इसका एक ऑटोमेटिक फ़ीचर काफ़ी हेल्पफुल रहता है। तो ये हम पहुंच चुके थे दोस्तों दंडेश्वर महादेव की तरफ, और इसके मात्र 500 और 700 मीटर 1 किलोमीटर के बाद भगवान भोलेनाथ जी का जागेश्वर धाम का मंदिर स्थित है। तो दोस्तों, मैं अपनी वीडियो को यहीं पे ही समाप्त करूँगा और आप सभी लोगों से इजाज़त लूँगा, और रिक्वेस्ट करूँगा प्लीज़ डू शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक द वीडियो, सो दैट हम आगे भी आपके सामने अच्छी अच्छी वीडियो लेके आते रहें। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू सो मच।